हेलो दोस्तों। तो आप सभी को क्रिएटिव क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम लोग नए जर्नी का स्टार्ट करेंगे। यह नया जर्नी क्या होगा? तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और उसमें जो आपका हर एक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस आएगा वो मल्टीपल चॉइस रहेगा। अब मल्टीपल चॉइस को करना बहुत ही आसान भी होता है और बहुत ही टफ भी होता है। आसान कहने का ये यह अर्थ था कि अगर यदि आप पूरा नोट्स को अच्छा तरीका से भली-भांति आप पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, तो अगर आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसे हल कर लेंगे। और दूसरा बात रहा कि अगर यदि आपका पूरा नोट्स और आपका पूरा कंसेप्ट अच्छा तरीका से कंप्लीट नहीं है और यदि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में आप जाते हैं अटेंड करने, तो हो सकता है कि आपसे वह क्वेश्चंस नहीं बने। क्यों? क्योंकि आपका तो पूरा बेस बिल्डअप हुआ ही नहीं है और आप चले गए हैं बीच से अचानक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वैसे कैसे होगा? वैसा कभी नहीं पूरा हो सकता है। तो इसी चलते आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप सभी लोग प्रत्येक चैप्टर का मान के चलिए अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर का यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि आप सॉल्यूशन चैप्टर को नहीं पढ़े हैं भली भांति, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप चल मान के चलिए कहीं भी पढ़े हैं, तो जो भी शिक्षक के पास आप पढ़े होंगे तो उनका ज़रूर नोट्स होगा। तो वह नोट्स को आप रिपीट कीजिए और वह सा जितना भी कंसेप्ट था, सारा कंसेप्ट को आप पूरा रिकॉल कर लीजिए, ताकि आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उस समय आपको बहुत ही आराम होगा। अब देखिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आप चाहे तो वहाँ पे वीडियो को देख करके और तुरंत क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग भी क्या किए थे कि हम लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम लोग भी एक क्रैश कोर्स के आयोजित किए थे। अब यहाँ पे जैसे क्रैश कोर्स का जो हम लोग आयोजन किए थे उसमें भी हम लोग को हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने का दावा किया था, जिसमें से अभी फिजिकल केमिस्ट्री भी चल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा है। तो वहाँ पे अभी आप जा करके अपना अपना चैप्टर जो चैप्टर में आपका कमजोरी है तो उसे आप जा करके वहाँ पे कवर कर सकते हैं, जिससे आपका बेस भी मजबूत हो जाए और इधर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको भी कर लेते तो आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का तैयारी भली भांति हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाएगा और आपका जो रिजल्ट होगा वो पूरा 100% रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आशा है कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप भी फॉलो करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग और बातें नहीं करते हैं हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पूरा कवर करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हमारा बहुत सारा चीज हम लोग को कवर भी करना है। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सॉलिड स्टेट का करेंगे। इसी भांति हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी तरह जितना भी हम लोग को चैप्टर दिया गया है, जो हम लोग को दिसंबर एग्जाम में जो हम लोग को हर एक चैप्टर जितना भी हम लोग को दिया गया है कि यही सबसे हम लोग को क्वेश्चंस आएगा, तो वो सारा चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ उधर जो मॉडल पेपर आया है उसका भी सॉल्यूशन बना करके आपके यहाँ पे यूट्यूब चैनल में डाल दिया गया है, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट होगा वो पूरा पूरी 100% अच्छा रहेगा। बात समझ में आए? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हम यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, if 5.85 grams of NaCl are dissolved in 90 grams of water, the mole fraction of NaCl is। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो NaCl है वो डिसॉल्व किया जा रहा है कहाँ पे? वाटर में। तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? NaCl का। अब यहाँ पे हम लोग को उसका अमाउंट भी दिया गया है कि जो NaCl हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? तो 5.85 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं। कितना में? तो 90 ग्राम वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले जानेंगे कि हम लोग को निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, क्या चीज? जो मोल फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना क्या है? तो ऑफ NaCl निकालना है। कुल मिला के देखिए तो इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो जो ये जो NaCl है वो हम लोग को सॉल्यूट हो जा रहा है और ये जो वाटर है वो हम लोग को सॉल्वेंट हो जा रहा है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, तो ये हम लोग उसका फॉर्मूला जानते हैं कि जिसका हम लोग को निकालना पड़ता है मोल, मतलब कि मोल फ्रैक्शन, तो उसका जो मोल होता है वो ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का। और बट्टा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोनों का सम। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और प्लस में क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया। तो इस तरह का हम लोग को फॉर्मूला होता है किसका, तो ये होता है हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालने का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला बैठाना है तो यही फॉर्मूला बिठाना है, ठीक है। तो बात रहा यहाँ पे कि हम लोग ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो लिख लिए। अब हम लोग को यहाँ जरूरी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्यूट का हम लोग को सिर्फ वेट दिया है और सॉल्वेंट का भी वेट दिया है, बाकी मोल तो दिया नहीं है। लेकिन हम लोग इसको आराम तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मोल यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे, सो देखिए, हम लोग को यहाँ पे गिवेन है, क्या चीज, गिवेन। तो आराम से लिखते जाएंगे, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर आप पहला बार भी हमारे YouTube चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको तो थोड़ा हड़बड़ी में समझाया जा रहा है। सो आपको बहुत ही आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को डील किया जाएगा। बात समझ में आए, तो चलिए यहाँ पे हम लोग गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग को लिखा हुआ है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट। हम लोग को डिसाइड हो गया कि सॉल्यूट क्या है, NaCl, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो बार बार वाटर NaCl नहीं, हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही लेके चलेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, तो कितना दिया है 5.85, 5.85 ग्राम्स, इतना दिया हुआ था। अब नीचे देख रहे हैं कि हम लोग फिर दिया हुआ था वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 90 ग्राम दिया है। कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम्स, ठीक है। अब इतना दिया हुआ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। चलो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, तो हम लोग सॉल्यूट का ही निकाल लेते हैं पहले। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब निकालेंगे तो हम लोग को दिया हुआ रहता है क्या चाहिए, हम लोग जब अगर इसका वेट मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला हम लोग का होता है गिवन वेट। क्या होता है, गिवन वेट होता है। और नीचे क्या होता है उसका, मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट, यही होता है हम लोग को मोल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गिवन वेट कितना दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का 5.85, तो यहाँ लिख देंगे 5.85 इतना दिया हुआ है। अब इसका मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो मोलिक्यूलर वेट हम लोग क्या चीज दिया होता है, NaCl का। तो इधर ही हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। और चाहे तो यहीं पे, अगर ये जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं मोल का, चाहे तो यहीं पे पहले हम लोग निकाल लेते हैं मोलिक्यूलर वेट भी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ चलिए यहीं पे लिख लेते हैं कि जो मोलिक्यूलर वेट होगा, मोलिक्यूलर वेट किसका, तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, NaCl का, तो वो कितना होगा, तो आप इसको निकाल ही सकते हैं। तो इसका हो जाता है मोलिक्यूलर वेट कितना, तो 58.5 इतना होता है। अगर आप ग्राम ये सब लिखना चाहते हैं तो ग्राम, और यहाँ क्या हो जाता है, पर मोल, इतना हो जाता है इसका यूनिट, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ निकालना चाहे मोलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो बहुत लोगों को तो ये तो याद ही होगा, वाटर का कितना हो जाता है, तो ये होता है 18 ग्राम पर मोल, ये होता है। किसी का कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों का मोलिक्यूलर वेट भी पता चल गया है। अब मोलिक्यूलर वेट पता चल गया है तो यहाँ पे निकाल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गिवन वेट कितना में दिया था, तो ये ग्राम में दिया हुआ था, तो यूनिट भी लिखते जाते हैं साथ साथ। तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकाल लिए, तो NaCl का मोलिक्यूलर वेट 58.5, तो 58.5 इतना यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, और क्या हो जाएगा, पर मोल, इतना हो गया। चलिए, जब इसको डील कीजिएगा तो जैसे यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट को हम लोग हटाते चले जाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 585 नीचे ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा क्या चीज, यहाँ भी 585। अब ऊपर क्या हो जाएगा, तो एक जीरो, एक पॉइंट हटा रहे हैं, एक मतलब एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट हटा रहे हैं, तो एक जीरो ऊपर चल जाएगा, और वहां ऊपर दो डिजिट था, तीसरे चलते नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो आपका कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इतना आपका क्या हो गया, सॉरी,
तो ये आपका क्या चीज निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग को मोल निकल गया किसका, तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, इसी चलते इसको एनबी से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को एनबी निकल गया। अब हम लोग का क्या मकसद है, तो हम लोग का अगला मकसद है कि एन ए कैसे निकाला जाए। तो फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे एन ए निकालने के लिए, क्या चीज, एन ए मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। तो फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ वेट होता है, वेट ऑफ ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं मोलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, तो ये भी ए का मतलब सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वेट हम लोग को दिया गया था, कितना दिया गया था, तो 90 ग्राम दिया गया था, कितना, तो 90 ग्राम दिया गया था। और नीचे उसका मोलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो यहाँ हम लोग जानते हैं कितना होता है 80, ऊपर में हम लोग ग्राम में लिखते हैं और नीचे कितना हो जाता है, ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, अब ये हो गया, तो ग्राम ग्राम से खत्म, तो मोल ऊपर चल जाएगा, इसी चलते हो जाएगा पर मोल कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो वो हो जाएगा मोल। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 90 और अपॉन में कितना, 18, और ये क्या हो गया, मोल, इतना हो गया। अब ये हो गया, अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 मोल, इतना हो गया। तो आपका देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का भी निकल गया और सॉल्वेंट का भी। अगर यदि आपको सॉल्यूट भी निकल गया और सॉल्वेंट भी, तो आप तो मोल फ्रैक्शन तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, सो देखिए, आप यहाँ फॉर्मूला जान रहे थे कि जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से भी दिखाया जाता है, और किसका निकालना था, सॉल्यूट का, तो यहाँ सॉल्यूट को बी लिख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर जो आप फॉर्मूला भी देखे थे वो होता था एन बी, और बाई में यहाँ पे लिखते हैं एन बी प्लस में यहाँ क्या चीज, एन ए, ये होता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो इसका जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एन बी का मतलब यहाँ पे हम लोग को दिया गया कितना, 0.1 दिया गया, 0.1, और नीचे जब एन बी की जगह हम फिर बिठाएंगे तो कितना, 0.1, और प्लस में एन ए कितना है, तो एन ए हम लोग निकालिए कितना, तो 5, तो यहाँ पे 5 बिठाएंगे। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 0.1, और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/51, इतना हो जाएगा, इतना हो गया। तो इतना ही में आप छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में आंसर ला सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0.0196, इतना आएगा। बात समझ में आया, तो इतना आपका मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर भी मोल होगा और ये दोनों जोड़ने पर भी आपका मोल होगा, तो मोल और मोल नीचे और ऊपर दोनों कट जाएगा, तो आपका यूनिट लेस होता है। बात समझ में आया, तो इस हिसाब से जो आपका मोल फ्रैक्शन आया क्या चीज का, सॉल्यूट का, वो कितना आया, तो 0.0196 इतना आया। बात समझ में आया, चलिए। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न सॉल्व होता है। तो देखिए ऐसा आपका कहीं ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या चीज दिखा, तो यहाँ पे दिख रहा है 0.0196, तो ये तो आपका आंसर भी आ गया है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। बात समझ में आया, तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही आसान तरीकों से यह प्रश्न को समझ आ गया होगा। बात समझ में आया, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको पूछा क्या गया है, मोलैरिटी, लास्ट में क्या पूछा गया है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि आपको बताया क्या गया है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया है, तो बोल रहा है कि 9.8 ग्राम है H2SO4 प्रेजेंट है कितना में, तो 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या चाहिए, मोलैरिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग को सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन कि क्या क्या हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि गिवन में कि क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट का है वो वेट दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 9.8 ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब फिर देख रहे हैं कि यहाँ वॉल्यूम दिया गया है हम लोग को सॉल्यूशन का, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, तो 2 लीटर, कितना दिया गया है, 2 लीटर। अब यहाँ में से हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, तो हम लोग को निकालना है यहाँ से मोलैरिटी, क्या निकालना है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या चीज होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, यही होता है। और नीचे क्या होता है, तो नीचे हम लोग को होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यदि आप यहाँ पे हम लोग को ग्राम में ले रहे हैं, क्या चीज, ग्राम में, मतलब सॉरी, यहाँ अगर यदि हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, एमएल में लेते हैं, क्या चीज में, एमएल में, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1000 से हम लोग गुना करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लीटर में है, क्या चीज में है, लीटर में। तो लीटर में है तो हम लोग यहाँ से 1000 से गुना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को जब लीटर में है ही तो हम लोग क्या क्यों गुना करेंगे। इसी चलते यहाँ पे हम लोग अगर लीटर में रहता है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही हम लोग को हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोग को ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। बात समझ में आया। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को दिया नहीं गया है सॉल्यूट का। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मोल हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो जैसे हम लोग गए यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या होता है, गिवन वेट क्या होता है, तो वेट और अपन में क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो हम लोग को वेट दिया गया है, हाँ दिया गया है, कितना, 9.8 दिया गया है ग्राम, इतना दिया गया है। और नीचे नीचे हम लोग को क्या होता है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट हम लोग को दिया गया है क्या, नहीं। तो हम लोग को सॉल्यूट तो पर पता है कि सॉल्यूट क्या है, H2SO4। तो H2SO4 है, तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट हम लोग को पता है क्या, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, क्या चीज निकाल लेते हैं, क्या चीज, तो मोलिकुलर वेट ऑफ किसका, तो H2SO4, H2SO4 ये निकाल लेंगे। तो कितना होता है, हम लोग जानते हैं इसका होता है 98 ग्राम पर मोल, इतना होता है हम लोग को इसका मोलिकुलर वेट। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मोलिकुलर वेट हमें पता है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, 98। तो ऊपर हम लोग को ग्राम और नीचे हम लोग को क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, इतना होता है हम लोग को यूनिट। तो ग्राम से ग्राम खत्म, पर मोल है ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हटेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 98 ऊपर हो जाएगा, नीचे तो 98 था ही, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा कितना, 1/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट तो यहाँ हटा रहे हैं एक डिजिट के बाद, तो इसी चलते यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/10 हो जा रहा है, जिसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.1 इतना हो जाएगा। तो इतना आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, कितना निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इतना आपका मोल निकल गया। अब क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला में आप बिठा दीजिएगा। तो मोलैरिटी को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। तो इसका बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ किसका, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ क्या चीज, सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया, चलिए। अब फिर यहाँ मोल तो हम लोग को निकल गया कितना, 0.1 इतना हो गया। और नीचे वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हम लोग को जान रहे थे कि 2 लीटर है, कितना है, 2 लीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आराम से 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हो जाएगा 1/20 इतना हो जाएगा। आप इतना छोड़ दे, या तो फिर इसको अगर हम लोग पॉइंट के रूप में लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा 0.05 इतना हो जाएगा, 0.05 इतना हम लोग को मोलैरिटी हो जाएगा। और मोलैरिटी का हम लोग को यूनिट क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ मोल है, नीचे वॉल्यूम है, तो मोल को मोल हो जाएगा, वॉल्यूम को यहाँ लीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से मोल पर लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर इतना हो जाएगा हम लोग को यूनिट किसका, तो मोलैरिटी का। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तो यहाँ से सॉल्यूशन का मोलैरिटी हम लोग फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कहीं है क्या, 0.05, तो अगर होगा तो वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में 0.05 मोलैरिटी भी है। अगर मोल पर लीटर लिखते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मोल पर लीटर की जगह हम लोग एम से, कैपिटल एम से भी दिखा सकते हैं। तो ये सारा चीज तो आपको कंसेप्ट पहले ही मोलैरिटी पढ़ा रहे थे उसी समय आपको बताया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यह देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और इसको हम लोग डील किए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, आपसे तो बन ही जाएगा, लेकिन देखिए अगर खुद से बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, और नहीं तो देखिए सॉल्यूशन। व्हाट विल बी द मोलैरिटी, फिर क्या बोल रहा है, मोलैरिटी हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml
सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका सॉल्यूट है वो कितना है, तो 5 ग्राम है, और सॉल्यूट में क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि किस में है, तो 250 ml सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि मोलैरिटी क्या होगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फिर इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन क्या क्या दिया गया है। आराम से हम लोग इजी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को वेट दिया गया है, क्या चीज, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के यहाँ दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट के जगह में कितना है, तो मतलब कि हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम लोग लिखते हैं NaOH, ये लिखते हैं। तो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 5 ग्राम। कितना दिया गया है, 5 ग्राम। ठीक है, फिर उसी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना दिया गया है, तो वो देख रहे हैं हम लोग 250 ml हम लोग को दिया गया है, कितना, 250 ml। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को मोलैरिटी निकालने बोल रहा है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जैसे कि पहले ही जान गए हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आपका दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे मोल नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मोलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करेंगे, तब तो हम लोग मोल निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मोलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH जब निकालेंगे तो यहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 23 होता है, प्लस फिर यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16, तो 16 लिख देंगे, प्लस यहाँ हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1। अब सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये सभी को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। समझ में आया, चलिए। तो 40 इसका यूनिट भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ग्राम पर मोल। अब इसका मोलिकुलर वेट निकल गया था, क्या आप सॉल्यूट का जो NaOH है उसका मोल नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए, तो मोल ऑफ NaOH, चाहे सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, तो मोल ऑफ NaOH। ठीक है, तो NaOH कितना हो जाएगा, तो वो हम लोग को देख रहे हैं कि गिवन वेट हम लोग को होता है, क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वेट अपॉन में क्या होता है, तो मोलिकुलर वेट होता है, यही होता है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिए, तो वेट वेट हम लोग को कितना दिया गया, 5 ग्राम। कितना दिया गया, 5 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना हो जाता है, 40, इतना हो जाता है। चलिए, इतना हम लोग को क्या हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल। तो मोल हो जाएगा हम लोग को, तो आराम से लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, मोल। तो इतना हम लोग को मोल आ गया, जो कि ये हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग को NB है, कितना है, NB। तो यहाँ पे हम लोग को NB और Na करने का जरूरत भी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से मोलैरिटी निकालना है, क्योंकि मोल तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, किसका, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, जिसको हम लोग NB यहाँ दिखा रहे हैं, और यहाँ से वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम, किसका, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किसमें, अगर लीटर में है तो ठीक है, और अगर यदि आप यहाँ पे ml में लेते हैं, किसमें, ml में, तो ml में लेते हैं तो उसको 1000 से हम लोग को गुना करना पड़ता है। 1000 से क्यों, क्योंकि ताकि वो हम लोग को लीटर में हो सके, क्योंकि हम लोग को जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को लीटर में लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे ml में दिया है। तो ml में दिया गया है तो उसको हम लोग को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसी चलते यहाँ पे 1000 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, और यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लिए, कितना, 5/40। कितना निकाल दिए, 5/40, इतने निकाल लिए। और अपॉन में वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को कितना दिया गया था, 250 ml दिया गया था। तो यहाँ लिख रहे हैं 250 ml, इतना रहेगा। और ml में था तो उसको हम लोग क्या चाहिए, मतलब कि लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद वो देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोलैरिटी को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/40 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ऊपर तो आपका 1000 तो है ही, और नीचे ये क्या चाहिए, 250 था तो वो भी आपका नीचे रह जाएगा। बात समझ में आया, चलिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि जब सॉल्व कीजिएगा तो 5
और बाई में 40 रहेगा। और जब ये दोनों को आपस में गुना मतलब कि भाग कीजिएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, 4 बार में वो कट जाएगा। 250 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 1000 आ जाता है। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि 4 और 40 को काटिएगा तो वो आपका कितना हो जाएगा, 10 बार में हो जाएगा, इतना में हो जाएगा। अब फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0.5 इतना हो जाएगा। और आपका यूनिट तो आपको पता है, यूनिट हो जाएगा आपका मोल, और नीचे क्या होता है, लीटर, क्योंकि वॉल्यूम था तो इसी चलते मोल पर लीटर हो जाएगा किसका, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग को मोलैरिटी का वैल्यू जो आया वो कितना आया, तो 0.5 मोल पर लीटर। ये अगर यदि आपको इस तरह भी दिया जा सकता है, या तो फिर आपका जो मोलैरिटी होगा वो आपका इस तरह से हो सकता है, 0.5 कैपिटल एम। ये मोलैरिटी, ये मोलर दिखाता है, मोलर का मतलब यहाँ पे दिख रहा है मोल पर लीटर, तो कहीं कहीं वैसा भी लिखा हुआ रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन में होगा वही लिख देंगे। देखते हैं हम लोग को आंसर क्या है, 0.5। अगर यदि आपका 0.5 कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 0.5। तो बस ऐसा देखिए कितना आसान आपका क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी दिखेगा। तो क्या आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा, तो आपका क्योंकि फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया है, और फॉर्मूला आपको कैसे निकालना है, कैसे क्या है, तो ये सारा चीज आपको पता है। तो बहुत ही आराम तरीके से सारा कुछ क्या हुआ, बन गया। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड H3PO3 इज। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मेलिटी हम लोग को क्या होगा, जो कि हम लोग को यहाँ दिया है मोलर के रूप में। मोलर के रूप में दिया है 0.3 मोलर, क्या चीज, तो फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे हम लोग को एसिड का जो मोलैरिटी हम लोग को दिया गया है, तो मोलैरिटी दिया गया है, उसी के अनुसार हम लोग को क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो जैसा कि आप सभी जिस समय सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उस समय आपको ऐसे रिलेशन बताया गया होगा, किसके किसके बीच में, तो आपको बताया गया होगा नॉर्मेलिटी के बारे में, किसके बारे में, नॉर्मेलिटी, और आपको बताया गया होगा मोलैरिटी के बीच में रिलेशन, किसके बीच में, मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में आपका क्या रिलेशन था, ये चीज आपको पता होगा। तो क्या होता था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी तो होता था, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज होता था एन फैक्टर, क्या होता था, एन फैक्टर आपका होता था, क्या होता था, एन फैक्टर। अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसा कि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि ये एन फैक्टर क्या होता है। तो ये एन फैक्टर जो होता है वो होता है यहाँ पे, कि एन फैक्टर मतलब होता है कि यहाँ से, कि नंबर ऑफ, क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल ऑफ आयंस, क्या चीज, ऑफ आयंस। तो यहाँ पे आयंस जो बात हो रहा है रिप्लेसेबल, तो यहाँ पे आयंस जो बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि H प्लस का, किसका, H प्लस का यहाँ पे देखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को देख रहे हैं H3PO3, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं तो उसमें हम लोग को देखेंगे कि H3PO4 में हम लोग को कितना नंबर में हम लोग को क्या हो रहा है, H प्लस आयन हम लोग को रिप्लेस हो रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे एन फैक्टर बोलेंगे। हालांकि जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, तो जैसे कि बहुत सारा न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पे एन फैक्टर को हम लोग यहाँ पे कितना चार्ज है उसे भी देख के यहाँ पे बताया जाता है, क्या चीज, यहाँ पे हम लोग चार्ज को भी यहाँ पे बता सकते हैं, क्या चीज, चार्ज। ठीक है, तो ये भी जो हम यहाँ पे बताए हैं रिप्लेसेबल में, तो यहाँ जैसे H प्लस पे, तो कितना H प्लस जाएगा, तो वो चीज वहां पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग चार्ज में भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान के चले NaOH हम लोग को रह जाता है, क्या चीज रह जाता, NaOH रह जाता। तो इसमें अगर हम लोग एन फैक्टर दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को टूटेगा क्या चीज में, तो Na प्लस, और किस में चलेगा, तो OH माइनस में। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग को चार्ज की संख्या कितना हो रहा है, तो एक हो रहा है, Na प्लस या फिर OH माइनस, तो एक ही चार्ज देखेंगे, या फिर कटायन या फिर अनायन। तो कटायन यहाँ कितना बन रहा है, तो एक, तो यहाँ पे जो NF जो होता है एन फैक्टर, वो हम लोग को क्या हो जाता है, 1। तो इसी हिसाब से यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखेंगे कि H प्लस कितना हम लोग को रिमूव हो रहा है, कितना है, H प्लस रिमूव हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो वही हम लोग को यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आया, चलिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि H3PO3 में हम लोग को रिप्लेसेबल कितना हो रहा है, हम लोग को H प्लस। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग को देखने से पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका, H3PO3 का।
तो यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किसका, तो स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 का, H3PO3 का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले फास्फोरस को बना लेते हैं, ठीक है। अब फास्फोरस जैसे हम लोग बनाते थे, हम लोग जानते हैं फास्फोरस के साथ उसका ऑक्सीजन उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक जुड़ेगा, ये तो तय है। अब देखेंगे कि यहाँ पे H कितना है, तो 3 गो। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना बच गया, 2 गो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन देखे और एक और ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, ये बात समझ में आया। अब देखेंगे कि यहाँ हम लोग को जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हम लोग को तो तीनों कवर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को 2 हाइड्रोजन यूज हो गया, लेकिन अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पे फास्फोरस के पास कितना बॉन्ड बना है, तो यहाँ देख रहे हैं 2, यहाँ पे एक मिल गया, कितना हो गया, 4 हुआ। अभी भी एक इसका बाकी है, तो इसी चलते हाइड्रोजन जो रहेगा वो डायरेक्टली उसी के साथ यहाँ बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग को यहाँ देखना है कि कौन कौन रिमूव हो सकता है, कौन कौन यहाँ पे हम लोग को रिमूव हो सकता है H+। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लोग को H+ जो रिमूव होगा वो कहाँ से होता है, तो हम लोग ऑक्सीजन से जो जुड़ा रहता है हाइड्रोजन, वहीं से हम लोग को रिमूव हो पाता है। तो हम लोग को एक चीज देख रहे हैं कि एक हम लोग को यहाँ से रिमूव हो सकता है, और एक कहाँ से रिमूव हो सकता है, तो यहाँ से। उसके अलावा बताइए कि क्या ये हाइड्रोजन रिमूव हो पाएगा क्या, नहीं, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा ही नहीं। आपका ये सिर्फ ऑक्सीजन से जो अटैच रहता है हाइड्रोजन, वही आपका रिलीज होता है। तो बताइए, आपका जो यहाँ पे एन फैक्टर जो हुआ, क्या चीज, एन फैक्टर, वो कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो इस तरह से आपका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो अभी आप पढ़ के आए वहां से कि जो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, वो आपका क्या हो जाता है, तो एन फैक्टर होता है, और फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है आपका मोलैरिटी। तो ये आपका क्या होता था, रिलेशन होता था दोनों में। तो आपका यहाँ पे क्या चीज है, निकालना नॉर्मेलिटी। और यहाँ पे एन फैक्टर आपका कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2। तो गुना में फिर यहाँ पे देखेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी आपका क्वेश्चन में दिया गया था कितना है, तो देखिए यहाँ पे 0.3 मोलर दिया हुआ है। कितना दिया है, 0.3 मोलर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.3 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 0.3 से गुना किए, तो यहाँ पे जो हम लोग को नॉर्मेलिटी आया, क्या चीज, यहाँ पे जो हम लोग को नॉर्मेलिटी जो आया, नॉर्मेलिटी जो हम लोग को आएगा वो क्या आ जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.6। तो इतना हम लोग को नॉर्मेलिटी आ गया। तो देखिएगा, अगर यदि आपका इतना कहीं पे आंसर दिया होगा ऑप्शन में, तो वही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन में लोग देखते हैं कि कहाँ पे है, तो 0.1 है ही नहीं, 0.9 है ही नहीं, 0.3 है ही नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं 0.6। तो 0.6 जो है वही आपका फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो रिलेशन होता है वो आपका इस तरह से सॉल्व होता है। तो आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल के सॉल्व मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे, लेकिन आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, तो उसमें आपको ये चीज बताना पड़ेगा कि एन फैक्टर क्रॉस करके, समझ में आया। अगर यदि आपका ऑप्शन में दे रहेगा तो टिक भी कर लीजिएगा, बात समझ में आया। तो चलिए, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या चीज है, तो देखिए, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंजेस। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ में से हम लोग को कौन है कि चेंज होगा। तो यहाँ पे मतलब कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर हम लोग को कौन सा चेंज होगा, परिवर्तन किस में होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोलैलिटी दिया है, मोलैरिटी दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है, और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है। तो यहाँ में से हम लोग को देखेंगे कि कौन हम लोग को कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है, तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही चीज देखते हैं हम लोग को। तो ये होता है हम लोग को मोलैरिटी का फॉर्मूला। फिर हम लोग जाते हैं कि मोलैलिटी का, किसका, मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है क्या चीज, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या चीज होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसका होता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब फिर चलते हैं हम लोग किसका बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन का। तो अगर यदि हम लोग मोल फ्रैक्शन का बात करेंगे, किसका, मोल फ्रैक्शन का,
देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरा 100% तो नहीं, लेकिन 90+% पूरा मतलब कि चांसेस है कि ये सवाल आपका इस टाइप का एक फिक्स रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन का बराबर होता है क्या चीज, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मान के चलिए हम लोग सोल्यूट का निकाल रहे हैं, तो जिसका निकालेंगे तो अभी मान के चलिए हम लोग सोल्यूट निकाल रहे हैं, तो सोल्यूट का निकाल रहे हैं तो ऊपर सोल्यूट का रहेगा मोल, और नीचे क्या चीज रहेगा, दोनों का सम रहेगा, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो एक होता है इस टाइप का, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ क्या चाहिए, तो वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वेट फ्रैक्शन हम लोग देखें तो वेट फ्रैक्शन को यहाँ हम लोग W/W ही लेके चलेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग चलते हैं वेट फ्रैक्शन, क्या चलते हैं, वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। तो वेट फ्रैक्शन चलिएगा तो जिसका भी बात करा जाएगा, मान के चलिए वेट ऑफ जो हम लोग यहाँ चले हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट लेके चले हैं, और यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन लेके चलते हैं, किसका, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये लेके चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो वेट फ्रैक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो इस टाइप से हम लोग देखें, तो यहाँ में से देखिए कि हम लोग टेम्परेचर का बात किस में हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग को वॉल्यूम क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में हम लोग को चेंजेस होता है, क्या होता है, वॉल्यूम में चेंजेस होता है। तो हम लोग जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी हम लोग को क्या होता है, इंक्रीज होता है। कि मतलब कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग को क्या होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। या फिर वो दोनों को अगर डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या होगा, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये दोनों जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जितना भी हम लोग वेट इस सब का बात करेंगे, उसमें हम लोग को किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है। ये जो चेंजेस होता है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होता है, ना कि किसी में। यहाँ पे देख रहे हैं वेट का बात हो रहा है, यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ मोल का जो बात हो रहा है मोल फ्रैक्शन में, यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी हम लोग को वेट में ही बात किया जाता है। वो चाहे मोलिकुलर वेट हो या फिर उसका जो गिवन मास रहता है वो, लेकिन यहाँ पे भी वेट का ही बात होता है। फिर उसी तरह से अगर मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी निकालते हैं तो यहाँ मोल में भी, यहाँ भी वेट का यूज होता है, और नीचे देख रहे हैं सॉल्वेंट का वेट, तो यहाँ पर भी हम लोग को वेट का, तो वेट में हम लोग को किसी तरह का असर नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी हम लोग को इंक्रीज होगा, और जैसे ही हम लोग को वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम लोग मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हम लोग को डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हो जाएगा तो हम लोग को क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है, मोलैरिटी डिक्रीज हो रहा है। तो आखिर हम लोग को जो चेंजेस हो रहा है वो किस में हो रहा है, तो हम लोग को मोलैलिटी में तो हो नहीं रहा है, मोल फ्रैक्शन में हो नहीं रहा है, वेट फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग को किस में हो रहा है, तो मोलैरिटी में हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इस तरह से यह क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दो तरह से यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। बात समझ में आया कि एक तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोग को किस में चेंजेस होगा। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अगर यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मोलैरिटी पे हम लोग को क्या असर आएगा, वो रिमेन सेम रहेगा कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि नन ऑफ दिस। तो आप किस में मारिएगा, तो वो हम लोग को क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मोलैरिटी हम लोग को डिक्रीज होगा। क्या है, क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और जैसे हम लोग को वॉल्यूम इंक्रीज किया वैसे हम लोग को क्या हो जाएगा, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आए, तो ये भी याद कर लीजिएगा कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी हम लोग को डिक्रीज होता है। बात समझ में आए, चलिए। तो इस तरह से हम लोग को ये भी क्वेश्चन कवर कर लिए, और चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करें, तो अगर हम लोग को इंक्रीज करते हैं, क्या चीज इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, तो हम लोग को जो होगा वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम तो वो तो इंक्रीज करेगा ही। क्या चीज, यहाँ तो हम लोग देख ही लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, तो डिक्रीज करेगा क्या चीज, मोलैरिटी, क्या चीज, मोलैरिटी। जो कि आपका मोलैरिटी रहेगा वो क्या चीज करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया, तो इस टाइप से ये वाला भी आप याद कर लीजिएगा कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ये आपका क्या हो गया, VVI ये भी हो गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं, तो क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स,
क्या अफेक्ट करेगा, जो कि अभी बताया कि डिक्रीज इन मोलैरिटी, क्या चीज बोल रहा है, डिक्रीज इन मोलैरिटी, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी ही है, फिर डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, डिक्रीज इन मोलैलिटी और नन ऑफ दिस। तो अभी तो आप पढ़े कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी क्या होगा, हम लोग को डिक्रीज होगा, मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बात समझ में आया? तो ये मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इस सब में तो हम लोग को कोई बात ही नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ाने अगर घटाने से कोई इसमें इफेक्ट होता ही नहीं। तो वो हम लोग को किस में होता है, मोलैरिटी में। और यहाँ साफ साफ बोल दिया था कि डिक्रीज इन मोलैरिटी, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। बता रहे थे कि वो टेम्परेचर से रिलेटेड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो ये मोलल का मतलब होता है, और एक देखिए दो चीज आपका यूज होगा, एक होता है मोलल, क्या चीज होता है, मोलल, और एक होता है मोलर, क्या होता है, मोलर। ये दोनों चीज को आप समझिए, ये मोलल और ये क्या होता है, मोलर। मोलर, ये मोलल रहेगा तो इसका मतलब होता है एक स्मॉल एम होता है, और ये अगर मोलर की बात होता है तो ये 1 तो रहेगा, साथ ही साथ ये क्या रहेगा, कैपिटल एम। यहीं से पता कर ले रहे हैं कि ये एम होता है स्मॉल एम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी, क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कैपिटल एम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, मोलारिटी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मोलारिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, तो वेट ऑफ क्या होता है, तो सॉल्वेंट होता है, ये जानते हैं आप। चलिए, और या इसका मोलैरिटी का आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और नीचे हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस का, तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन होता है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका डिफिनेशन होता है 1 मोलल का, इसका मतलब होता है कि जो एक मतलब कि जो सॉल्यूट होता है तो वो कितना होता है, 1 मोल होता है, क्या होता है, अगर यदि आप इसको भी कर दिया जाए 1 मोल, कितना कर दिए, 1 मोल, और इसको भी कितना कर दे, तो ये आप कर देते हैं 1 kg, कितना में, 1 kg। तो ये कुल मिला के आपका जो हो जाएगा का चीज 1 मोल पर kg, कितना, 1 मोल पर kg। और मोल पर केजी को ही आप क्या बोलते हैं, मोलर, किसको बोलते हैं, मोलर। तो कुल मिला के आपका जो यहाँ पे 1 मोलल है, इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूट कितना है, 1 मोल, और सॉल्वेंट कितना है, तो 1 kg। और उसी तरह से अगर 1 मोलर लिखा गया है कैपिटल एम में, जिसको हम लोग मोलर बोलते हैं, तो 1 मोलर का मतलब होता है कि उस समय जो सॉल्यूट का जो मोल होता है वो कितना है, तो 1 मोल है, और जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो आपका कितना है, तो 1 लीटर है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब है कि 1 मोलर का मतलब हो जाएगा कि जो सॉल्यूट का जो क्या होता है, मोल होता है वो 1 मोल होता है, और जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1 लीटर होता है। और मोलल का मतलब होता है कि 1 मोल होता है सॉल्यूट का, और जो जो उसका जो वेट होता है किसका, सॉल्वेंट का, वो कितना होता है, 1 kg होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, 1 मोलल दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, 1 मोलल, ये दिया गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मोल, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आपको पता चल गया है कि जो मोल ऑफ क्या चीज, मोल ऑफ जो सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट वो कितना है, तो 1 मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मोल, ये हो जाएगा। अब फिर इसी तरह से यहाँ पे अगर वेट हम लोग को बात करें, क्योंकि वेट तो हम लोग को जान रहे हैं कि किसका, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 kg हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। क्यों, ये सारा चीज हम लोग को क्या चाहिए, तो गिवेन है, क्या चाहिए, गिवेन है। ये सारा चीज हम लोग पता कैसे किए, तो यहाँ पे हम लोग मोलल के हिसाब से, मोलल का मतलब कैसे कैसे क्या होता है वो आप समझ गए हैं। ठीक है, तो मोलल से ही हम लोग क्या किए, तो वहां से हम लोग सॉल्यूट का मोल भी निकल गया, और जो हम लोग, क्योंकि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नीचे हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो वहां से हम लोग वेट भी निकाल लिए सॉल्वेंट का। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए मोल हम लोग सॉल्यूट का निकाला हुआ है, लेकिन सॉल्वेंट का मोल तो नहीं निकाला गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्वेंट का मोल भी निकाल लेंगे। बात समझ में आया? तो क्यों निकालेंगे, ताकि हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालने में सहूलियत होगा। क्योंकि देखिए हम लोग मोल फ्रैक्शन जैसे निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग को जरूरत होगा इसका भी मोल, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाले तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, दोनों का सम होता है। बात समझ में आया? चलिए,
अब यहाँ पे ऐसे देखिए हम लोग जब वेट का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ग्राम में ले लेंगे। तो इसी चलते इसको केजी में ना लेकर के इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में बदल देंगे। तो ग्राम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, वो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब फिर देखिए वेट ऑफ, अगर मतलब कि मोलिक्यूलर वेट निकाल लेते ताकि हम लोग को क्या चेक करेंगे, उसका मोल निकाल लेंगे आराम से। तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, तो सॉल्वेंट का, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पहले सॉल्वेंट तो पता चल जाए तभी तो हम लोग उसका मोलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो यहाँ में से देखिए हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा जब हम लोग पढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर यदि आप अच्छा तरीका से चैप्टर को कवर किए हैं तो आप चुटकी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया है, क्या चाहिए, मोल तो लिखा हुआ था लेकिन यहाँ से देखे कि एक्वस सॉल्यूशन लिखा गया था। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि एक्वस है मतलब उसमें ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी मिलाया गया है। एक्वा का मतलब ही होता है वाटर। तो वाटर है तो इसका मतलब हम लोग समझ गए। और हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो किसके नेचर में रहता है, तो वो सॉल्वेंट के नेचर में रहता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग को वाटर रहेगा तभी ना हम लोग को यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया है वो हम लोग को क्या हो गया है, वाटर। क्या हो गया है, वाटर। ये हम लोग को पता कर लिए कैसे, तो ये हम लोग को सेंस मतलब कॉमन सेंस से थोड़ा हम लोग क्या किया, इसको पता कर लिए। तो हम लोग को पता चल गया H2 वो होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ में से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग को जानते हैं इसका होता है क्या चाहिए, 18 ग्राम पर मोल होता है इसका। हम लोग क्या चाहिए, मतलब कि मोलिकुलर मास होता है। बात समझ में आया, चलिए। तो यहाँ में से हम लोग को इसका भी निकल गया, तो हम लोग क्या यहाँ से मोल नहीं निकाल पाएंगे, तो आराम से निकाल लेंगे किसका, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग को वेट कितना दिया गया है, 1000 ग्राम। कितना दिया है, 1000 ग्राम। और नीचे हम लोग को कितना दिया गया, 18 ग्राम। तो यहाँ पे अगर ग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ हम लोग को निकलना पड़ेगा क्या चाहिए, ग्राम पर मोल, ये लिखना पड़ेगा। चलिए, ग्राम से ग्राम खत्म, मोल ऊपर चल जाएगा पर मोल तो हो जाएगा मोल। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाता है 55.55, चलते चल जाता है। इसी चलते चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 55.6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 55.6 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 5 चलते चला जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम उसको लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आपको कभी दिक्कत हो जाएगा तो आप वहाँ से समझ सकते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पे इसका जो होता है 55.5555 चलते चल जाता है, इसी चलते इसको हम लोग कितना ले सकते हैं हम लोग, 55.6 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को मोल इतना हम लोग को हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे से मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गया और मोल ऑफ सॉल्यूट तो दिया ही गया था। तो हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था मोल फ्रैक्शन। किसका, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो हम लोग यहाँ से आराम से फॉर्मूला लिखते हैं, निकाल लेते हैं। किससे, तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या चीज लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तब क्या हो जाएगा, तो हम लोग उसका मोल ऊपर लिखेंगे और बाकी हम लोग क्या करेंगे, नीचे दोनों को ऐड करेंगे। यही करेंगे हम लोग। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो हम लोग को कितना दिया गया था। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है तो वो 1 मोल दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 मोल। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कितना, 1। उसी तरह से Np की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस जो Na है वो अभी हम लोग निकाले कितना, 55.55 जा रहा था, इसी चलते इसको 55.6 हम लोग लेके चले। ठीक है, इतना हो गया। जब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56.6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.0176 और आगे चलता जाएगा 6। इसी तरह से हम लोग को बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको बढ़ता चल जाएगा तो इसी चलते इसको जब हम लोग अप्रॉक्स में जब लिखते हैं तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे इसको कितना, 1 मतलब 0.01। जो यहाँ 7 के बाद इधर जो बढ़ते चला जा रहा है तो इसी चलते इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में, 1/8 में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आया। तो इसका मतलब जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन को हम लोग तो एक्स से दिखा रहे थे और किसका हम लोग निकाल रहे थे यहाँ से, सॉल्यूट का, तो बी से यहाँ दिखा देंगे, एक्स बी। तो कितना आ गया हम लोग को, 0.018 इतना आ गया। ये तो हम लोग को यूनिट लेस होता है, इसी चलते यहाँ पे हम लोग को इतना ही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इतना मैच करता है, कितना, 0.018।
तो इतना भी समथिंग में भी होगा तो हम लोग उसको भी मान के चल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, हाँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग को मैच कर गया, 0.018 उतना हम लोग को आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको जितना मतलब कि जितना हम लोग को वीडियो जाएगा उतना हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी हम लोग को इससे बन सकता है उतना हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों को जितना भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो हमसे छूट ना सके, ठीक है। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करिए नोट्स को और अच्छा तरीका से पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।